Exercise 9.1 question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. यानी एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ से जो है केबल टावर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री दिया है और उसी जगह से उसी बिल्डिंग के फुट यानी नीचे साइड का जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो 45 डिग्री दिया है। टावर की हाइट बतानी है। टावर की हाइट इट मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो है सी डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सी डी, यानी ये सी से ले करके ये डी हमें फाइंड करना है यहाँ तक। क्या तो अगर हम देखें तो ये सी ई और ई डी ये दोनों मिल जाएं, यानी हमें सी डी अगर फाइंड करना है तो सी ई प्लस ई डी इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? सी डी मिल जाएगा। तो हमें इसके लिए सी डी चाहिए, सी ई चाहिए और ई डी चाहिए। दो ट्रायंगल हैं यहाँ पर हमारे पास, एक ट्रायंगल है ए ई सी और एक ट्रायंगल है ए बी डी। ए बी डी ये ट्रायंगल दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ये एक चीज़ और दी गिवन है कि ये हाइट 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी के पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं ए ई। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे कि आपने पढ़ रखा है पैरेलल लाइंस में इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए एक जो ट्रायंगल हम ए बी डी लेते हैं तो 45 डिग्री दिया, यहाँ 7 मीटर हाइट दिया है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? इस ट्रायंगल ए बी डी में देखिए ये दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी डी, हम tan 45 की वैल्यू ले लेते हैं। tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डिस्टेंस तो 7 है पहले से, ये हमारे लिए 7 हो जाएगी। रीज़न क्या है? ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल होगी। 7 है यानी हमारे पास ई डी जो है वो 7 है। हमें अब सी ई फाइंड करना है, तो ये सी ई फाइंड करना है। तो इसके लिए देखते हैं करेंगे क्या। यहाँ पर पहले एक ट्रायंगल ए बी डी में हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो अब यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं ये बी डी लेंथ निकल आएगी तो वो बी डी और ए ई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों एक दूसरे के बी डी और ए ई इक्वल रहेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ए बी डी लिया, tan 45 में ए बी अपॉन बी डी हो गया, 7 अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1 हो गया। तो बी डी आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी ये जो बी डी आया ये 7 आया। तो अगर ये 7 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी हमारा ये बी डी 7 है तो ये भी कितना? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए ई सी। ट्रायंगल में देखिए हमारे पास उसका अगर हम देखें तो बेस है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है यानी ईसी निकालना है। साइन ये 60 है तो यहाँ पर भी हम tan 60 पुट कर देते हैं। tan 60 इज इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए ई। सी यहाँ से सी ई की वैल्यू आ जाएगी 7√3। तो सी ई कितना आ गया? 7√3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अभी मैंने बताया सी आपका आ गया ये 7√3। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है तो यहाँ पे हम 7 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा √3 प्लस 1 इतना सेंटीमीटर, यानी हमारा जो सी डी है वो आ जाएगा 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ जो टावर है मिल जाएगी 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ships. यानी एक लाइट हाउस है, इसके जो है एकदम टॉप से अगर हम देखें तो दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिख रहा है। एक का 30 डिग्री दिख रहा है, एक का 45, ठीक है। मान लेते हैं कि ये डीप एक शिप है और दूसरी सी जो है शिप है। इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 30 है, दूसरे 45 है। हमें सी डी फाइंड करना है, यानी ये शिप्स हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो चलिए करते क्या कि जाहिर सी बात है अगर हम कंप्लीट बी डी में से देखते हैं, ये बी डी से ऐसे बी डी से अगर हम बी सी माइनस कर दें तो हमारे पास सी डी आ जाएगा। ऐसे निकल सकता है या और भी मेथड हैं, या हम यहाँ पर इसको जनरली पुट कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या आगे, अगर हम इसको देखें बी सी इज इक्वल टू हम बी डी माइनस सी डी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इस तरीके के कई केसेस यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने पहले, अब आपने पढ़ रखा है ये जो एक दूसरे के पैरेलल्स हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर रूल से ये एंगल 30 हो जाएगा, ये एंगल 45 हो जाएगा। यहाँ पर हमने किया कि पहले एक एंगल ट्रायंगल ए बी सी लिया, ए बी सी ले लिया हमने। क्या ले लिया?
ए बी सी में हाइट दी हुई थी, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और एंगल दिया हुआ था 45। तो tan 45 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास बी सी आ गया 45 डिग्री, ये बी सी आ गया 45 मीटर, ठीक है, 75 है ये, 75 मीटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब हमने अगला ट्रायंगल ले लिया ए बी डी, ये ट्रायंगल ले लिया ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं तो ए बी अपॉन बी डी होगा, tan 30 हो जाएगा। तो ये अभी मैंने बताया बी डी अगर हमें लिखना है, क्या लिखना है, बी डी, तो आपने देख रखा है बी डी जैसे अगर लिखना है तो हम यहाँ से इसी से लिख सकते हैं कि ये -20 उधर जाएगा प्लस में, तो बी डी को हम सी डी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं। देखिए बी डी को हम सी डी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने बी डी के प्लेस पे लिख दिया बी सी प्लस सी डी, ठीक है, 75। और अभी आपने बी सी निकाला था 75, तो यहाँ पर 75 रख दिया, प्लस सी डी इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से सी डी की वैल्यू आ जाएगी 75 ब्रैकेट √3 - 1। तो यही देखिए हमें सी डी निकालना था, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई 75 ब्रैकेट √3 - 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind is a horizontal line at height of 88.2 from the ground. The angle of elevation of balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. एक गर्ल है 1.2 मीटर की, उसने 2 बैलून्स को उड़ते देखा, तो उसकी आई साइड यहाँ लाइन ऑफ साइड जो है उसे एक बैलून 60 डिग्री पर है और दूसरा बैलून 30 डिग्री पर है। उन बैलून्स की हाइट जो है ग्राउंड से 88.2 दी हुई है। तो यहाँ पर ये बताना है कि उन दोनों बैलून्स के बीच में जो है कितना इंटरवल है, यानी डिस्टेंस कितना है। यानी हम देखें ध्यान से, तो ये से ये इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। फिगर को हम मैथमेटिकली ऐसे ड्रॉ करते हैं थोड़ा, तो देखिए ये ए पहला बैलून है, ये बी दूसरा बैलून है, ऐसे हमने देखा ये 60 डिग्री 30 डिग्री है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 88.2 है। हमें ई जी बताना है, तो चाहे ई जी कह दीजिए या उसे आप एफ एच कह दीजिए, हमें इस फर्स्ट बैलून से सेकंड बैलून के बीच की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं इनिशियल पोजीशन ए ऑफ बैलून चेंज टू बी आफ्टर सम टाइम एंड सी डी बी द गर्ल, यानी सी डी गर्ल है और पोजीशन ए से बी तक जा रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हमने एक ट्रायंगल ए सी ई लिया, ये 60 डिग्री था, ये यहाँ पर। अब एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से अगर हम देखें बी से एच डिस्टेंस 88.2 है, और ये जी एच देखिए ये गर्ल है 1.2, तो अगर हम इस 88.2 से 1.2 माइनस करेंगे तो केवल ए ई मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से हम ए ई के लिए कह सकते हैं 88.2 - 1.2, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी ये जो डिस्टेंस है वो 87 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने tan 60 पुट किया, तो ये ए ई इज इक्वल टू हो गया ए एफ माइनस ए एफ। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ए एफ से ई एफ माइनस करेंगे तो ये ए ई बचेगा, वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो 88.2 - 1.2 अपॉन में सी इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सी ई की वैल्यू आ जाएगी। देखिए सी ई आपको मिल गया, यहाँ से आपको पता चल गया सी ई कितना आ गया 29√3। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं बी सी जी, ट्रायंगल आपका है बी सी जी, यानी ये ट्रायंगल है बी सी जी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बी जी अपॉन सी जी इज इक्वल टू tan 30 हो जाएगा। बी जी के लिए फिर से वही पॉइंट यहाँ पर अगर जैसे बी जी निकालना है तो आपने अभी मैंने बताया आपको कि ये टोटल यहाँ 88.2 है और ये जी एच आपका 1.2, ये गर्ल है, गर्ल की हाइट है, तो ये आपका 87 हो जाएगा। वही समथिंग यहाँ पर हमने लिख दिया, तो ये हो गया 87 अपॉन में सी जी इज इक्वल टू ये tan 30 को 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो सी जी भी आपका आ गया 87√3। देखिए ध्यान से, आपके पास सी जी मिल गया, सी जी यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और सी ई आपने अभी पहले निकाला था, सी ई आपका आया था 29√3। तो अब देखिए फिर से वही पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है, तो अगर इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यही डिस्टेंस बचेगी, यानी ई जी बचेगी। तो इसको यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें ई जी निकालना है तो ई जी के लिए करेंगे क्या, सी जी माइनस सी ई कर देंगे तो हमारा ई जी आ जाएगा। तो सी जी माइनस ई ये होगा 87√3 माइनस कितना हो जाएगा 29√3, ये मीटर में आएगा। अब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 58√3। इतने मीटर उन दोनों जो बैलून्स का जो इंटरवल है वो 58√3 हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इज इक्वल टू 58√3 मीटर। यही क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर लिखा हुआ आ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यानी इस पॉइंट से उसके फुट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा. तो उस टाइम के लिए पहले आपके पास वो डिस्टेंस भी होनी चाहिए. तो चलिए डिस्टेंस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, आपको डिस्टेंस पता करना है सी डी या डी सी. तो करते क्या है, पहले हम लेट कर लेते हैं ए बी जो है टावर है. इनिशियल पोजीशन कार की जो सी है यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जो वो चेंज हो गई 6 सेकंड बाद डी पर आ गई. तो पहले उसका 30 डिग्री एंगल था, डी पर आया तो 60 हो गया, और इसके बीच में 6 सेकंड बाद वो यहाँ पर आया. तो उसके बीच में हम डिस्टेंस देखते हैं कितनी कैसे निकलेगी. तो पहले हमें ये देखना है, हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए डी बी. जब हमने ए डी बी ट्रायंगल लिया तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 1060 ले लेंगे तो होगा ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1060. 1060 होगा √3. तो ए बी हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी बी √3 या डी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3 हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें डी बी मिल गया, यहाँ से हमारे पास ये डी बी आ गया ए बी अपॉन √3. फिर हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी. जब हम ए बी सी ट्रायंगल लेंगे तो ये 1030 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी. यहाँ से जैसे बी सी लिखा है, अभी मैंने आपने पहले भी देख रखा है, ये बी सी है. तो अगर हमें बी सी की वैल्यू देखना है तो हम इसे हम सी डी प्लस डी बी भी बोल सकते हैं. तो वही यहाँ पर हमने लिखा है बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू 1/√3. नेक्स्ट इसके बाद इसको हमने आगे सॉल्व किया तो ए बी √3 इज इक्वल टू गया बी डी प्लस डी सी. ए बी √3 इज इक्वल टू बी डी को अभी आपने ए बी अपॉन √3 फाइंड आउट किया था. ये देखिए डी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3 आपने फाइंड आउट किया. तो ए बी यहाँ पर बी डी के प्लेस पे ए बी अपॉन √3 पुट कर देंगे. फिर इसको हम सॉल्व करेंगे डी सी. ए बी वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे और डी सी को हम एक तरफ रहने देंगे. तो डी सी हमारा आ जाएगा 2ab अपॉन √3. देखिए ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है हमारी आगे 2ab अपॉन √3. अब देखिए 6 सेकंड में वो इतनी डिस्टेंस चल रहा है, तो हमें बताना है 6 सेकंड बाद उसकी टोटल उसने कितनी डिस्टेंस चली है या कितना टाइम लगा उसे. तो यहाँ पर हम इसको करेंगे क्या, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस डी बी. देखिए डी सी 6 सेकंड में है, तो डी बी के लिए हमें निकालना है. तो ये जितना भी यहाँ पर 6 सेकंड में चला था उससे हम डी बी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 6 अपॉन 2 ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3 हो जाएगा. ये ए बी अपॉन √3 से ए बी अपॉन √3 कट हो जाएगा, आएगा 6/2. कट करेंगे तो 3 सेकंड आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 16 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर. यानी हाइट हमें बतानी 6 है और एंगल्स का जो है इन दोनों के बीच ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए गए हैं. तो आप जानते हैं कोई भी दो ऐसे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनके बीच का सम 90 डिग्री होता है. तो हमने मान लिया एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा. अब यहाँ से हमने देखा ये इन दोनों, यहाँ पर ये डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, ये टोटल डिस्टेंस 9 दिया हुआ है. अगर हमें कहीं पर आर एस डिस्टेंस लेनी होगी तो हम जाहिर सी बात बता सकते हैं 9 माइनस 4 यहाँ पर. तो ऐसे करके हम पॉइंट्स लेंगे. तो पहले हमने किया क्या, यहाँ पर ए क्यू आर एक ले लिया ट्रायंगल ए क्यू आर. तो यहाँ पर हमने tan थीटा इज इक्वल टू लिया तो ए क्यू अपॉन में क्यू आर हो जाएगा. क्यू आर हमारा 4 है तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया ए क्यू अपॉन 4. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहीं पर मैं बता देता हूँ आपको. इन ट्रायंगल ए क्यू एस, ट्रायंगल ए क्यू एस हमने लिया तो यहाँ पर लेते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन में एस क्यू. tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, आपने चैप्टर नंबर 8 में रीड किया होगा इसको. ये कॉट थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, ये है आपका ए क्यू अपॉन में एस क्यू. अब देखिए एस क्यू आपका जो टोटल डिस्टेंस है, ये एस क्यू जो है वो 9 दिया हुआ है. तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई. दोनों इक्वेशन से आप दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई करने के लिए करते क्या है कि LHS में LHS मल्टीप्लाई होगा, RHS में RHS यहाँ पर लिख देते हैं. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा क्या, ए क्यू अपॉन 4 इंटू ए क्यू अपॉन 9 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा. अब आप ये बात अच्छे से जानते हैं, कॉट थीटा को हम लोग 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर होगा क्या, tan थीटा इंटू ये हो जाएगा 1/2
टेन थीटा, इधर ऐसे लिखा रहेगा ए क्यू, ये हो जाएगा ए क्यू इंटू ए क्यू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 9 ऐसे लिखा रहेंगे, 10 से 10 कटेगा, इधर 1 बचेगा, तो ये ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 9, ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे तो आएगा रूट में, ए क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 9। अब यहाँ पर देखें ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी ए क्यू आपको मिल जाएगा 6 प्लस माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, तो अब एक चीज़ तो आप कंफर्म है आपको कि कभी भी हाइट निगेटिव में नहीं हो सकती है, तो -6 हटा देंगे, सो यहाँ पर लिख देंगे द हाइट ऑफ टावर इज़ 6 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था आपका। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।